स्टूडेंट्स नमस्कार, मिस्टर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। लोक कला संस्कृति की विजय बहु सीरीज हमारी चल रही थी। राजस्थान के त्योहार पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया था। आज हम पार्ट सेकंड देखेंगे और आज लोक त्योहार है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। हमने कल तक भाद्रपद माह के त्योहार पढ़ लिए थे। जिन्होंने नहीं पढ़े वो पहले वाली क्लास देख लें। और आज की क्लास आश्विन है। आश्विन के महीने के नवरात्र, ये नवरात्र सर्दीय नवरात्र हैं और बसंतीय नवरात्र हमने देख लिए थे पिछली क्लास में। आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक ये सर्दीय नवरात्र चलते हैं। फिर अष्टमी को दुर्गाष्टमी आती है शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या होता है इनकी बात भी हमने पिछली क्लास में कर ली थी। दशहरा अष्टमी के 2 दिन बाद यानी कि आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि दशहरे का मेला कहाँ लगता है, तो वो लगता है कोटा में। और शुरुआत हुई थी माधव सिंह प्रथम के समय। लीलटांस पक्षी देखना इस दिन शुभ माना जाता है और खेजड़ी की पूजा इस दिन की जाती है। और दशहरा आता है आश्विन शुक्ल दशमी को। शरद पूर्णिमा आती है आपके आश्विन की पूर्णिमा को। अगला महीना है कार्तिक। कार्तिक को करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ आती है और अहोई अष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है कार्तिक के महीने में। तुलसी एकादशी है कार्तिक कृष्ण एकादशी को। और नेक्स्ट है धनतेरस, रूप चतुर्दशी जिसे हम छोटी दिवाली भी बोलते हैं। और एक आता है आपकी दीपावली। तीनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार है। और धनतेरस के अंदर कार्तिक कृष्ण तेरस, धनतेरस कार्तिक कृष्ण तेरस को, रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण एकादशी को, दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। स्टूडेंट्स दीपावली बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा या एकम को। और उसके बाद में आती है भैया दूज जो कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। और गोपाष्टमी आती है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। उसके बाद में नेक्स्ट है आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को। फिर देव उठनी ग्यारस भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देव उठनी ग्यारस के बाद में जो मांगलिक कार्यक्रम है उनकी शुरुआत हो जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी ग्यारस मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को आती है। और मकर संक्रांति आती है आपके 14 जनवरी को। नेक्स्ट है तिल चौथ। अब माघ का महीना आ गया। तिल चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी को। और छठ तिला एकादशी है माघ कृष्ण एकादशी को। स्टूडेंट्स ये त्योहार एक बार पढ़ लेना। तिल चौथ छठ तिला एकादशी ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ लेना क्योंकि कभी कभी प्रश्न है वो पूछ लेते हैं। मौनी अमावस इंपॉर्टेंट है, माघ अमावस्या को आती है। और वसंत पंचमी इंपॉर्टेंट है, माघ शुक्ल पंचमी को आती है। फाल्गुन के महीने में महाशिवरात्रि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाल्गुन कृष्ण तेरस को मनाई जाती है। और फुलेरा दूज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को। खेलनी सातम फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को। आंवला एकादशी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। खेलनी सातम आंवला एकादशी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ लेना। होली है वो फाल्गुन पूर्णिमा को। होली इंपॉर्टेंट है कि होली कब मनाई जाती है, तो फाल्गुन पूर्णिमा को। फिर फाल्गुन के बाद में चैत्र के महीने में धुलंडी आती है चैत्र कृष्ण एकम को। हमने चैत्र पढ़े थे पिछले वीडियो में लेकिन वो शुक्ल पक्ष के त्योहारों से हमने शुरुआत की थी। चैत्र कृष्ण के त्योहार हमने नहीं पढ़े थे कृष्ण पक्ष के। तो चैत्र कृष्ण पक्ष एकम को आपके धुलंडी आती है यानी कि रंगों से जो है हम होली खेलते हैं। यह होली का अगला दिन जो रंगों वाला दिन होता है वही धुलंडी होता है। शीतलाष्टमी बाशोड़ा काफी प्रचलित है। ठंडा भोजन जो है रात को बना के रख दिया जाता है। सुबह सुबह जो है उसका शीतला माता को भोग लगा के और फिर जो है हम वो पूरे दिन ठंडा भोजन खाते हैं। मान्यता है कि ठंडा भोजन खाने से जो है किसी तरह के कोई रोग नहीं लगते हैं। ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। शीतला माता बच्चों की सनिक्षिका देवी है। नेक्स्ट है आपके गुड़ला जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है। ये आपके कंप्लीट होते हैं हिंदुओं के त्योहार। चलिए शुरू करते हैं मुस्लिमों के त्योहार। स्टूडेंट्स मुस्लिमों का इस्लामिक कैलेंडर होता है जिसके अंतर्गत हिजरी समत होता है, जिसके अंदर 12 चंद्रमास होते हैं और उनके अंदर 29 और 30 दिन के महीने होते हैं। वो एक दूसरे महीने के बाद पड़ते हैं, जैसे एक महीना 29 का, एक महीना 30 का, इस तरह से। और इनके वर्ष में 354 दिन होते हैं। स्टूडेंट्स ईद उल जुहा और ईद उल फितर। ईद उल जुहा जिल हिज महीना होता है, उसकी 10 तारीख को आता है। मुस्लिमों का महीना है जिल हिज महीना, जो इसकी 10 तारीख को ईद उल जुहा। और ईद उल फितर है वो शवाल माह की 1 तारीख को पड़ता है। 12 फवात है वो रबी उल अवल, ये एक महीना है यहीं का।
जिसकी 12 तारीख को 12 फवाद पड़ता है। उसके बाद में शब ए कद्र, ये रमजान महीने की 27 तारीख को। और मुहर्रम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। मुहर्रम होता है, मुहर्रम नाम के महीने की 10 तारीख को मुहर्रम मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शब ए मेराज 27 रजब महीने की 27 तारीख को यह मनाया जाता है। फिर आते हैं जैनियों के त्यौहार। जैन के त्यौहार है ऋषभ देव जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को, महावीर जयंती चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को, सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, पर्युषण है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी, और 10 लक्षण पर्व है प्रतिवर्ष चैत्र भाद्रपद और माघ की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक। यानी कि यह 10 लक्षण पर्व है, यह चैत्र भाद्रपद और माघ इनके शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेके और पूर्णिमा तक, क्योंकि शुक्ल का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको त्योहार याद करने हैं, इनमें समझाने वाली बातें ज़्यादा नहीं है। सिंधियों के त्योहार में चेटीचंड है चैत्र कृष्ण एकम को आता है, थदड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। चेटीचंड इंपॉर्टेंट, चलिसा महोत्सव इंपॉर्टेंट है, 16 जुलाई से 24 अगस्त तक ही मनाया जाता है। और अशुचंड पर्व है ये शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को, अशुचंड पर्व है शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अशुचंड पर्व है वो मनाया जाता है। ईसाइयों के त्योहार नव वर्ष दिवस 1 जनवरी को, 1 जनवरी को जो नव वर्ष मनाया जाता है वो ईसाइयों के त्योहार में सम्मिलित होता है। हमारा हिंदुओं का जो नव वर्ष होता है वो चैत्र कृष्ण एकम को होता है, और जो हैप्पी न्यू ईयर वाला है वो ईसाइयों का होता है त्योहार, जो ईस्वी सन की 1 जनवरी को मनाया जाता है। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। और ईस्टर के दिन क्या होता है, ईसा मसीह पुनर्जीवित होते हैं, तो ये ईस्टर है, ये रविवार को मनाया जाता है। गुड फ्राइडे आपको फ्राइडे को मनाया जाता है, और गुड फ्राइडे वाले सप्ताह में ही आपके जो संडे आता है, रविवार आता है, उस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, तो उस खुशी में जो ये है ईस्टर है वो रविवार को मनाया जाता है। और असेंशन डे के दिन स्वर्ग को गमन हुए थे पुनर्जीवित होने के बाद में, तो ये जो ईस्टर है उसके 4 दिन बाद में असेंशन डे मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, त्योहार का टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां से आपको हमारी इस वीडियो की इस टॉपिक की पीडीएफ है वो मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स को जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ते हैं और जिनकी पढ़ाई के अंदर बहुत लगन है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करता है, बहुत खुशी प्रदान करता है। स्टूडेंट्स, मेहनत आपकी साथ हमारा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक राम राम, सादर वंदे।